हाय एवरीवन। आहान धूप लेते हुए, आहान एंजॉय कर रहा है धूप को, और वो कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखे जा रहा है, पता नहीं किस चीज़ को देखे जा रहा है, और बहुत खुश भी लगता है। आहान अब आहान शायद बात भी करेगा तुम लोगों के साथ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आहान नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था फिर सी सेक्शन से। तो आहान नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी और हम सभी के लिए, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आहान नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएगा। और बट आहान नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। और नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है तुम जितने ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिव रहोगे, जितना बैक पे अपना वो प्रेशर दोगे, जितना लोड अपनी बैक पे दोगे, उसको जितना मूव करोगे काम करने के लिए बैक को, मुझे लगता है उतना ही नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये जो लोगों ने बना रखा है कि लास्ट के 2 मंथ्स पोछा लगा लेना चाहिए और बैठ के झाड़ू लगानी चाहिए, बैठ के पोछा लगाना चाहिए तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मैंने देखा है अपने आसपास में भी कि मतलब इस तरीके से अगर लास्ट के 2 मंथ्स या 1 मंथ तुम हाथ से पोछा लगा रहे हो नीचे बैठ बैठ के और पूरी प्रेगनेंसी तुमने बस आराम किया है, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत सोच है लोगों की। और मेरा मानना ये है कि तुम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना हो सके उतना ही अपने आप को बिज़ी रखो, एक्टिव रहो, और थोड़ा हो सके तो वॉक तेज़ करो, और मतलब ज़्यादा भी नहीं तो इतना तो कि अपने अपने आप को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रखो कामों में, और फैमिली के साथ भी एक्टिव रहो। और एटमॉस्फेयर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, अच्छा खुशनुमा माहौल होना चाहिए अपने आसपास। तो मुझे लगता है इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी इस तरीके से। और इसमें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत से लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, ये सब बकवास है। खा सकते हो, लिमिट से खाओ, जो खाना है वो खाओ, और अगर हेल्दी चीज़ें खाओगे ओब्वियसली तुम्हारे बच्चे को हेल्दी बच्चा भी हेल्दी रहेगा, हेल्दी चीज़ें पहुँचेंगी, तो वो अच्छी बात है, हेल्दी खाना चाहिए। लेकिन अगर होता ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ भी खाने का मन करता है, तो उसके लिए अगर तुम्हारा कुछ भी मन कर रहा है तो कुछ भी खा सकते हो, बट एक लिमिट के साथ खाइए, ज़्यादा नहीं, कम ले लीजिए, कम क्वांटिटी में ले लीजिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए। डाइट, हाँ, डाइट का थोड़ा ये रहता है कि आप एक एक डाइट बना लीजिए कि हाँ मुझे इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। सुबह में इतनी चपाती खानी, उसके साथ सैलेड ज़्यादा लीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड ले लीजिए। क्योंकि मेरा ओवरवेट था और मुझे तो नहीं लगता था कहीं से भी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी था कि मैंने कभी खुद से कभी ऐसे एज्यूम भी नहीं किया था, प्रे भी नहीं करी थी कि मतलब मेरी नॉर्मल ही होगी या फिर मुझे सी सेक्शन ही होगा। हाँ, बट ये ज़रूर था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी से बहुत डरती थी, क्योंकि मैंने अपनी जो चाची थी उनकी नॉर्मल डिलीवरी होते हुए उनको एक बार देखा था। तब से मेरे डर बैठ गया था कि बहुत पेन होता है जब बेबीज़ होते हैं, तो तब से मैं काफ़ी डरने लग गई थी। कहाँ जा रहा है बेटा? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? मोबाइल देख रहे हो? अरे भाई, अच्छे से लेटो बच्चा।
तो मुझे काफ़ी डर बैठ गया था। हाँ, तो मुझे बहुत डर डर था नॉर्मल डिलीवरी का, लेकिन वही है, जो होना होता है वही होता है, उससे ज़्यादा या उससे कम तो नहीं होता है, मतलब जो होगा वो होगा ही। और मेरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत नहीं, स्टार्टिंग में वेट ठीक था, जितना था उतना ही था, बट एंड में 9th मंथ में काफ़ी ओवर वेट हो गया था, 95 kg तक वेट हो गया था, बट फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब वो जो भी है रीज़न, मेरा तो मानना ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी, बट हाँ, मैं 70% का कह सकती हूँ कि मैं बहुत एक्टिव रही थी। एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 एक्सरसाइजेस होती हैं, उन्हें अच्छे से कर लें। मेन जो एक्सरसाइजेस करो वो ऐसी करो जिससे बैक पे आपके ज़ोर पड़े, जिससे कि बैक, क्योंकि मेन जो होता है नॉर्मल डिलीवरी में वो यही होता है कि बैक का जितना ज़्यादा स्टिच होगी, जितनी बार ज़्यादा स्टिचेबल होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर गर्मियां हैं, आप ठंडा पानी लेना चाहते हैं तो हल्का ठंडा नॉर्मल पानी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे घबराहट होती थी, मैं हल्का ठंडा पानी पीती थी हमेशा। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूध भी हमेशा हल्का नॉर्मल मतलब हल्का ठंडा मिल्क ही लेती थी हमेशा से ही। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि तुम कितना, मतलब कि अपने आप को कितना एक्टिव रख रहे हो उस दौरान। मैं अपने फैमिली के साथ गेम्स खेलती थी, दौड़ लगाती थी, मतलब ऐसे गेम्स खेलती थी जिनमें कि मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें बोला जाता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, धीरे चलो, संभल के चलो, तो ऐसा नहीं होता है। मैं तो बहुत, मतलब मैं बच्चों के साथ बच्चों की तरह खूब स्पीड वाले गेम्स खेलती थी, भागम भाग, मतलब जो होता है ना, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, और एक एक गेम अजीब सा था, उसमें दौड़ के आना पड़ता था, वो खेलते थे। तो हाँ, खेलते थे। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो तो कैसे हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी, बट मैं जो एक्सरसाइजेस करती थी, 5-6 एक्सरसाइजेस करती थी, और मुश्किल से 5 मिनट के लिए करती थी, और वो एक्सरसाइज ऐसी होती थी कि वो इनफ थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर तुम 1000 एक्सरसाइजेस करते हो जिनका हमारी नॉर्मल डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है 1 घंटा 2 घंटा देने के लिए। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ें, ठीक है, जो तुम्हारे काम आए, चाहे वो 5 मिनट की ही हो, तो वो ये सब भूल जाइए कि नॉर्मल डिलीवरी में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, तो ऐसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप अपने आप को बस जितना हो सके मशरूक रखें, एक्टिव रखें, और दौड़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दौड़ नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप दौड़ कर सकते हैं, हल्की फुल्की दौड़ कर सकते हैं, और करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और जो कि मैं तो नहीं हजम कर पा रही थी, लेकिन वही है कि जो होना होता है वो तो होता ही है। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और अहान भी काफ़ी इसका वेट था 3 kg, और अराउंड 4 kg के समथिंग था इसका, और सब कुछ नॉर्मल हो गया, अच्छी बात है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस तरीके की मतलब दिखा, सब कुछ इतना अच्छा दिखाया भगवान ने। तो यही है कि आप लोगों को मैं सिर्फ ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ
ताकि आपकी जो कुछ वो गलत फहमियाँ होती हैं, लोगों की डाउट्स होते हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मन करे वो खाएं और जितना मन करे वो भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऐसे वर्क करें, ऐसे खुद को एक्टिव रखें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही हो। और ये नहीं कि सिर्फ लास्ट के 2 मंथ्स आप मेहनत कर रहे हो और पूरे तुमने प्रेगनेंसी आराम किया है, ये भी नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि स्टार्टिंग से ही आपको एक्टिव रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए तुम्हारा इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब ठीक ठीक वेट गेन होना चाहिए। और इसमें जो था मेरा, इसमें जितना बैठोगे भी ना तुम, अगर तुम बैठ भी रहे हो आलती पालती मार के जो बैठते हैं सिंपल, वो भी बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है, हमारी बैक पे प्रेशर बनता है। जितना ज़्यादा बैठोगे अच्छा है। इतना भी नहीं कि तुम 4-4 घंटे कंटिन्यूसली बैठो, बट एटलीस्ट 1 घंटा तुम बैठ सकते हो डेली आलती पालती मार के, वो अच्छा होता है। सीढ़ियाँ अगर तुम डेली नहीं चढ़ पा रहे हो तो तुम लास्ट के मंथ में शुरू कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, 5 के लगा सकते हो, 5 ऊपर 5 नीचे इनफ है। तो ये सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी की। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को कुछ यहाँ से समझ में आया हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मैंने जो चीज़ें की हैं, मैं वो वाला एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ है वो सेम आपके साथ भी हो, अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करते हो। बट हाँ, 90% मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी मतलब सेम ही होगा अगर इस तरीके से आप ये फॉलो करते हो तो। नॉर्मल डिलीवरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना रखा है, बल्कि मैं तो कहूँगी आप नॉर्मल डिलीवरी ही कराएं, क्योंकि इसमें एक तो आप बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हो, रिकवरी जल्दी हो जाती है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाता है। सी सेक्शन में ब्लड भी ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग कम होती है और सी सेक्शन में वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, थोड़े टाइम की मेहनत है, अगर आप कर सकते हो तो आपको, मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही जाना चाहिए। यूँ तो लोग पेन को नहीं झेल पाते हैं, तो पेन से बचने के लिए खुद को मतलब खुद से वो सी सेक्शन करवाते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है। अगर तुम नेचर के अगेंस्ट जाके वो चीज़ें करा रहे हो, वो तो गलत है ना। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। वो जब आप इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करें या फिर इस फेस से गुज़रें, तो आप एक बार गूगल करके ये चीज़ इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें कि क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं इसके नॉर्मल डिलीवरी के। और मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। गंदू लुक जा गंदा गंदा काफी बात देखा है ना। ओहो ओहो ओहो। पहचान लिया ओले बुद्धा खांची पहचान लिया गोलू अले भैया हाँ अरे हाँ मामा बुन्नी बस इतना ही है काम, इतना हो गया बच्चे को शिकायत कर रहा है। मैं ना वॉशरूम में चली गई थी और इसको मैं ना बस दिखी नहीं, इसको मुझे मतलब इसको ना दिखते रहना चाहिए, तो अब मुझे शिकायत कर रहा है। हाँ क्या हो गया था, देखा
ऐसे ही शिकायत करता है। अब तो पता है मुझे आवाज़ भी लगाता है। आज मैं सुबह में मॉर्निंग में कवर्ड से कुछ निकाल दी थी और इसको ना दिख गया कि हाँ मम्मा उधर गए हैं। और पता है फिर एकदम से इतनी तेज से आवाज़ लगाई इसने। हाँ क्या क्या हो गया? अच्छा देखो कैसे शिकायत कर रहा है, इसको भूख भी लगी है। हाँ क्या हो गया बेटी? शिकायत चल रही है इसकी। कुछ कह रहा है ये। नहीं सुन रहा कोई नहीं सुन रहा आपकी। क्या हो गया? हाँ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि हाँ तो क्या कह रहे थे हाँ आप? ये क्या होता है? क्या होता है? आपका टमी दिख रहा है? अच्छा आपको मैं दिखती रहनी चाहिए हूँ। शिकायत कर रहा है ये। हाँ जी ले लूँ आपको? अच्छा आ जाओ तो आ जाओ। देखो कैसे पकड़ के ये दूध पीता है। 3 मंथ्स का है सिर्फ अभी। और ये बोतल पकड़ना जानता है। देखो ये तो मैंने सपोर्ट की वजह से लगा दिया है इसका कैप नीचे, बट ये देखो खुद से ट्राई करता है पकड़ने के लिए। शैतान हो रहा है शैतान। अभी नहीं सुन रहा है कि क्या चल रहा है।